मैंने सुना है एक वैद्य के संबंध में, खुद उन्होंने मुझसे कहा। एक आदिवासी क्षेत्र में बस्तर के पास वो रहते, तो बस्तर से दूर देहात से एक आदिवासी आया। वो एक गांव में गए हुए थे, आदिवासियों का गांव था। वो बीमार था, तो वैद्य के पास लिखने को भी कोई उपाय ना था। गांव में ना तो फाउंटेन पेन था, ना कलम थी, ना कागज था। तो पास में पड़े हुए एक खपड़े पर पत्थर के एक टुकड़े से उन्होंने औषधि का नाम लिख दिया और कहा कि बस इसको तो 1 महीने भर घोंट के दूध में मिला के पी लेना, सब ठीक हो जाएगा। वो आदमी महीने भर बाद आया, बिल्कुल ठीक हो गया, स्वस्थ चंगा। वैद्य ने कहा दवा काम कर गई? उसने कहा गजब की काम कर गई, अब फिर एक और खपड़े पर लिख के दे दें। उसने कहा तेरा मतलब? उसने कहा खपड़ा तो खत्म हो गया, घोल के पी गए, मगर गजब की दवा थी और वो ठीक भी होके आ गया है। अब वैद्य भी कुछ कहे तो ठीक नहीं, अब कुछ कहना उचित नहीं। वो मुझसे कहने लगे, फिर मैंने कुछ नहीं कहा, जब ठीक ही हो गया तो जो ठीक कर दे वो दवा। अब इसको और भटकाने में क्या सार है? ये कहना कि पागल, हमने दवा का नाम लिखा था, वो तो तूने खरीदी नहीं, वो प्रिस्क्रिप्शन कोई पी गए, मगर काम कर गई बात। बीमारी झूठी रही होगी, मनोकल्पित रही होगी। मनोवैज्ञानिक कहते हैं हमारी 100 में से 90 बीमारियां मनोकल्पित हैं, और जैसे जैसे समझ बढ़ती है ऐसा संभावना है कि 99% मनोकल्पित हो सकती है, और एक दिन ऐसी भी घटना आ सकती है कि 100% बीमारियां मनोकल्पित हों। इसलिए तो दुनिया में इतने चिकित्सा शास्त्र काम करते हैं। एलोपैथी लो, उससे भी मरीज ठीक हो जाता है, आयुर्वेदिक लो, उससे भी ठीक हो जाता है, होम्योपैथी उससे भी ठीक हो जाता है, यूनानी उससे भी ठीक हो जाता है, नेचुरोपैथी से भी ठीक हो जाता है, और गंदे ताबीज भी काम करते हैं। आश्चर्यजनक है, अगर बीमारी वस्तुता है तो फिर बीमारी को दूर करने का एक विशिष्ट उपाय ही हो सकता है। सब उपाय काम नहीं करेंगे, बीमारी है नहीं। तुम्हें जिस पे भरोसा है, किसी को एलोपैथी पे भरोसा है, काम हो जाता है। बीमारी से ज्यादा डॉक्टर का नाम काम करता है। तुमने कभी ख्याल किया, जब भी तुम बड़े डॉक्टर को दिखा के लौटते हो जेब खाली करके, काफी फीस देके, आधे तो तुम वैसे ठीक हो जाते हो। अगर वही डॉक्टर मुफ्त प्रिस्क्रिप्शन लिख दे तो तुम्हें असर ना होगा। डॉक्टर की दवा कम काम करती है, चुकाई गई फीस ज्यादा काम करती है। एक दफा ख्याल आ जाए कि डॉक्टर बहुत बड़ा, सबसे बड़ा डॉक्टर, बस काफी है। तुम पूछते हो अहंकार और चित्तवृत्तियां साक्षी भाव में कैसे विसर्जित होती हैं? विसर्जित नहीं होती हैं, होती तो विसर्जित होती। साक्षी भाव में पता चलता है कि अरे पागल, नाहक भटकता था, अपने ही कल्प